हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार स्टडी हब पे आपका स्वागत करते हैं। आइए चलिए हम आपको क्लास 9th के गणित वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में कुछ थ्योरी देने जा रहे हैं और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और ध्यानपूर्वक से देखिए। पहला, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्या या दुनिया में जितने भी प्रकार के संख्या हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। किसी भी प्रकार की संख्या, वो रूट में हो, पॉइंट में हो, या रैंकिंग वाला हो, या डॉट डॉट वाला संख्या लिखा रहे, सभी जो है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। उसमें से हम आपको शुरू से एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे। अब देखिए ध्यान से। पहला आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अथवा हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसका शुरुआत हमेशा एक से होगा, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 और लास्ट अनंत तक के होगा। इस सिंबल को हम अनंत बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, अनंत। इसमें एक बात आता है, इसे हम कैपिटल एन से सूचित करते हैं। कैपिटल एन से सूचित करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी सदस्य कौन है, तो एक होगा। सबसे छोटी सदस्य एक होगा। और सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी पूछे प्राकृत संख्या के सबसे बड़ा सदस्य कौन है, तो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनंत है। डायरेक्ट हम बोलेंगे कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर जो पूछे कि कौन सा है तो बोलेंगे अनंत है। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अंग्रेजी में लिखें इसे तो होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो जब वैसे संख्या को कहेंगे जिसका शुरुआत जीरो से 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक के हो, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अथवा दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब प्राकृत संख्या के समूह में हम जीरो को शामिल करेंगे तो वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। और इसमें पूछे कि सबसे छोटी सदस्य कौन है, तो इसमें सबसे छोटी सदस्य जीरो है। और पूर्ण संख्या का सबसे बड़ी सदस्य, तो जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, यानी कि यह अनंत होगा। आगे चलिए, उसमें से आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो हम आपको बताते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो जब पूर्ण संख्या को माइनस से लेकर प्लस तक के हम लिखते हैं तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि इसका शुरुआत माइनस अनंत से डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, यानी कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के संख्या हो तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसके बाद आता है पूर्णांक संख्या को हम जेड से सूचित करते हैं।
और जेड जो है कैपिटल जेड से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। आगे चलिए हम बताते हैं आपको सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या इवेन नंबर। इवेन नंबर किसे कहते हैं? तो वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो तो उसे हम सम संख्या कहेंगे। वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। अथवा हम दूसरे शब्द में यह भी कह सकते हैं कि वैसे प्राकृत संख्या जो 2 का गुणज हो, मल्टीपल के रूप में लिखा हो, तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 अनंत तक। इसमें बात किया जाता है कि सबसे छोटी सदस्य कौन है और सबसे बड़ी सदस्य कौन है। तो सम संख्या का सबसे छोटी सदस्य 2 है और सबसे बड़ी सदस्य अनंत है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर आगे आता है विषम संख्या। विषम संख्या अंग्रेजी में बोले तो ओड नंबर। ओड नंबर। तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, अथवा दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जो 2 का गुणज के रूप में नहीं हो तो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि एक छोड़कर एक विषम संख्या है। 11 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी विषम संख्या है। तो अब आपसे पूछे कि विषम संख्या का सबसे छोटी सदस्य कौन है, तो विषम संख्या का सबसे छोटी सदस्य 1 है। और बड़ी संख्या का बात किया जाए तो उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर आगे आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या इसे हम यौगिक संख्या भी बोलते हैं। यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो हम किसे कहते हैं? यौगिक संख्या। ये चलिए हम बताते हैं। तो वैसे संख्या जो अपने से या किसी दूसरे के अलावा किसी से भी कटे, किसी और से भी कटे, तो उसे हम यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में आपको हम दिखाते हैं 4, 6, 8, 9, ये सभी किसी ना किसी से कट जाता है। स्वयं से ना कटे और अपने के अलावा भी किसी और से कटे तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या इसे हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में बोले तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे।
तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसा प्राकृत संख्या जो एक से बड़ा होना चाहिए और एक से कटे और स्वयं से कटे, इसके अलावा और वह किसी से नहीं कटेगा, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इसी तरह से अनंत तक के। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। आइए चलिए हम बताते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम रेशनल नंबर से लिखते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, वैसे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां p और q पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, p और q पूर्णांक संख्या है, जबकि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q इक्वल नॉट टू 0। फिर से हम आपको बताते हैं परिमेय संख्या, जिस वैसे संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p और q जो है दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह परिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q से सूचित करते हैं, कैपिटल Q से सूचित करते हैं। आगे आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसका हम एक एग्जांपल पहले आपको दिखाते हैं, परिमेय संख्या का एग्जांपल। इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, खाली रूट वाला नहीं लिखते हैं इसमें। जैसे 1 भी परिमेय है, 2/3 परिमेय है, -3/2 परिमेय है, ये सभी परिमेय संख्या है। डॉट 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 संख्या। आगे चलिए हम बताते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल, IRRATIONAL नंबर, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो रूट में हो या रैकरिंग के रूप में हो, यानी कि जो रूट में रहेगा और रैकरिंग के रूप में रहे, जैसे रैकरिंग में है, तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और एक जानने योग्य बात है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका एक मान होता है 22/7। ये परिमेय संख्या है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ध्यान रखना कि पाई जब दिया रहे तो अपरिमेय संख्या, और जब उसका मान दिया रहे 22/7, अगर जब हम भागा देंगे तो 3.14 आएगा, तो ये भी जो है परिमेय संख्या के रूप में है। और यहाँ अपरिमेय मान जब दिया रहे पाई का तो परिमेय संख्या होगा, और जब फोटो को चित्र के रूप में दिया रहे तो वह अपरिमेय संख्या होता है। आगे चलिए हम बताते हैं वास्तविक संख्या है क्या। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो अपरिमेय, परिमेय, जब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सब एक जगह स्टोर करेंगे, यानी जमा करेंगे, सब एक साथ रहेगा, तो उसी को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी कि हम कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत
सभी संख्या को हम रखते हैं, जैसे रूट वाला हो, पाई वाला हो, चित्र वाला हो, सभी प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगा। आइए चलिए हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं। पहले हम लिखते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। हम संख्या अगर आपको यहाँ पे लिख दिए, आइए चलिए हम बताते हैं कि जो भी अभी इस वीडियो में हम आपको बताए हैं कि संख्या को किस प्रकार से बांटे हैं, उसको एक डायग्राम के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। और ध्यान से देखिए, संख्या को हम दो भागों में बांटे। उसमें से पहला है काल्पनिक संख्या, उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या उस संख्या को कहेंगे जो रूट के अंदर में कोई संख्या हो और वो संख्या माइनस में होगा, तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या तो आप जान ही चुके हैं, सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। इसे हम और इसको हम दो भागों में बांटते हैं वास्तविक संख्या को। उसमें से पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो आपको हम बता ही चुके हैं कि p/q के रूप में जिसे लिखाते हैं वो परिमेय संख्या होता है, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे जो रूट के अंदर में होना चाहिए, और 3.1 यानी कि मान के रूप में कोई दिया रहता है। अपरिमेय संख्या जो रूट के रूप में हो और पॉइंट में दिया रहेगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आगे आता है पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। अगला आता है भिन्न संख्या किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुन लीजिए, भिन्न किसे कहते हैं? तो जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए उसे हम भिन्न कहते हैं। इसमें अंश, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, यानी कि 3 जो है वो अंश है आपका, और 2 जो है वो हर है। तो भिन्न किसे कहते हैं? जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए तो उसे हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। और पूर्णांक संख्या को हम 3 भागों में बांटते हैं। उसमें से पहला है धनात्मक संख्या, दूसरा है ऋणात्मक संख्या, और तीसरा है शून्य। तो धनात्मक संख्या को पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, 2 4 6 8 10 जो भी रहे, 1 2 3 4 5 जो दिखे आपको पॉजिटिव संख्या। आता है ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर, वैसे संख्या जो निगेटिव में हो, यानी कि 0 संख्या पद्धति पे 0 से आपको दिखाएंगे। आगे आता है शून्य, तो 0 एक शून्य संख्या है। इधर आइए हम आपको बताते हैं धनात्मक संख्या, जो यहाँ पे लिखे थे पॉजिटिव नंबर, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। उसमें से पहला है सम संख्या, दूसरा है विषम संख्या। सम संख्या को तो आपको बता चुके हैं कि वैसे संख्या जो 2 से विभाजित होगा उसे सम संख्या बोलेंगे, 2 4 6 8 10। विषम संख्या वैसे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो अथवा 2 का गुणज नहीं है। और धनात्मक संख्या को भी फिर से हम 2 भाग में बांटते हैं। उसमें से पहला है अभाज्य संख्या और दूसरा है यौगिक संख्या। अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो 1 से कटे और 100 से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सभी अभाज्य संख्या है। और यौगिक संख्या वैसे संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से कटे, यानी कि कम से कम वो 3 संख्या से कटेगा, तो उसे हम यौगिक संख्या कहेंगे। 2 4 9 12 15 20 25 जो भी है उसे हम यौगिक संख्या के रूप में देखेंगे। तो इसी के साथ रियल नंबर का लेक्चर वाला वीडियो खत्म होता है, और हम कल NCERT क्लास 9th के रियल नंबर वाले चैप्टर से प्रश्न हम सोल्व करके दिखाएंगे आपको। और कल ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा, और जो भी प्रश्न में दिक्कत होगा वे कमेंट करके बताइए, और हम बेहतर हो सकेगा कि आगे हम आपको समझाने में समर्थ रहेंगे। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट के द्वारा प्रकट जरूर करें, तभी हमको एहसास होगा कि आपको समझ में आने में कितना दिक्कत है और कितना सही है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।